होंगे। उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाए, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बार। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। शारदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज? आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है, एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है
उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है, वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माता जी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मां। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। हमारे भी दुख कैसे कटे, हमारी तकलीफें कैसे कटे, हमारे कष्ट कैसे कटे, हमारा दुख कैसे कटेगा। तो कहा, जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आप और हम भी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में आ जाएगा।
विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल जब हमारे हृदय पर पड़ता है, विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पक्का है, हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से, और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास। और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है, जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाए, अगर आपको लगाना है पूरब की लगाए, पश्चिम की लगाए या उत्तर की लगाए। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना, मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना, मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मां, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो
माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो। सुख में कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं कभी जिंदगी में। किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हरतालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा है। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रहे। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों रही बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घूड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहाँ जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगा। जाओगे पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे भाई, तारीख भी तो निश्चित करें।
एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ। शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई। माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुएं भी बोल तो रही टुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बमुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। ये भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते तो। बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या? कई कई को तो इतनी अकड़, कई कई माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मरी जब मर जा आधा घंटा। क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर मत फेंक बहू, वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी। मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना?
शिव महापुराण की कथा कहती है क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या करना अपन को? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला। गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है। नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहे नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना, सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक, लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लग गई, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को, पागल को हमें पागल समझता है, हमने बचाया तो और आग में पटक दिया। और क्या क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया। बता, एक कम्बल मत देना गांव के लोग। कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगा कर उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा की जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो मां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ, बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने महाराज मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे। रावण को, और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी? रावण ने कहा दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला। सीता को बुलाया। जानकी जी सामने खड़ी, रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचान गई रावण को, ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पे उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया। सीता जी ने पूछा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण बोलता है सीता जो दक्षिणा मैं मांगूंगा दे दोगे? हाँ मांगो। उधर मंदोदरी हाथ जोड़ के बैठी सरस्वती मैया आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा पति का दूसरा जन्म नहीं हो, मोक्ष हो जाए। क्योंकि मैंने राम के दरवाजे पर भेजा है उसको, राम के दरवाजे पर कुछ कृपा कर दे। और रावण, सीता जी पूछ रही है दक्षिणा में क्या चाहिए? अब रावण के यहां कुछ कमी तो थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। बस सरस्वती ने चाल चली, सीता जो मांगूंगा दे दोगी? सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण मांग रहे थे नुक्ति, मुंह से निकल गई मुक्ति। दक्षिणा में सीता, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी कहती हैं
दूंगी, पर मैं नहीं दे सकती। सीता जी को मालूम था मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। सीता राम के पास गई, दक्षिणा में रावण मुक्ति मांग रहा है, राम जी कहने दे दे। सीता जी कहती है अगर रावण को दक्षिणा में मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा, लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी कहते हैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं तुम्हारी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत को मुक्त करने के लिए तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, ऐसी भक्ति हृदय में बैठी रावण के, ऐसी भक्ति बैठी कि रावण मुक्त हो गया, मुक्त मुक्त। और उठा लो रामचरितमानस, कितने बाण छोड़े गए, जितने भी बाण छोड़े गए एक भी हृदय पे नहीं छोड़े गए, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके हृदय में सीता बैठी हुई। भक्ति, भक्ति के बल पर ही तो मुक्ति मिलेगी। महाराज शिव रामचरितमानस कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, बिंदुक चंचुला का चरित्र कराए। बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्मा पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा, चोरी कर लाता, ला कर देता पत्नी को, धर्म पत्नी को, और चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता, चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता। धर्म पत्नी और पत्नी का सबसे बड़ा अंतर है, पत्नी पति की कमाई को ले जाकर पार्लर में लगाती है और धर्म पत्नी पति की कमाई निकालकर शिव महापुराण में लगाती है। दोनों की कमाई में अंतर है महाराज, दोनों में। बिंदुक गया चोरी कर लाता था, ब्राह्मण कर्म कभी नहीं, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक बार धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, मालूम नहीं था कि नीचे कुआं है, बावड़ी है, कूद गया, गिर गया, मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है महाराज। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा। फिर से बोलो, पहला कैसे, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से, तीसरा सर्प के डसे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है, भटकता रहता है, पर उसको ना तो मुक्ति, मुक्ति का मतलब है ना दूसरा जन्म होता है और ना मोक्ष। ओम श्री शिवाय। नमस्ते दर्शकों।